मीमांसा में आपका स्वागत है। वीरेंद्र ओझा का अभिवादन स्वीकार करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुआ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA पश्चिम एशिया की राजनीति और भारत की कूटनीति के लिए एक अहम घटना चक्र है। इसी मुद्दे पर आज 20 दिसंबर 2025 को इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड कॉलम में एक लेख प्रकाशित हुआ है। लेख यह बताता है कि इस समझौते के तहत किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते गहरे रहे हैं। पाकिस्तान के लंबे समय से सऊदी धरती पर सैनिक तैनात हैं और उसने सऊदी की सुरक्षा जरूरतों के अनुसार स्वयं को ढाला है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता और ऊर्जा सहयोग प्रदान किया है। इस समझौते का उद्देश्य एक दूसरे की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना और बदलते क्षेत्रीय समीकरणों में सामरिक संतुलन बनाए रखना है। सऊदी अरब की प्रेरणा मुख्यतः ईरान के प्रभाव को संतुलित करने और यमन व हूथी हमलों जैसी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की है। वहीं पाकिस्तान इस समझौते के माध्यम से आर्थिक लाभ, कूटनीतिक समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान के लिए यह कदम उसके गहरे आर्थिक संकट से उबरने और सऊदी सहायता को बनाए रखने का साधन भी है। भारत के लिए समझौता कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं है। भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति, निवेश और रक्षा अभ्यास जैसे क्षेत्रों में संबंध बहुत मजबूत हैं। हालांकि पाकिस्तान सऊदी समीपता से कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत के लिए कुछ राजनयिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन समग्र दृष्टि से देखा जाए तो सऊदी अरब भारत के साथ अपने आर्थिक और सामरिक रिश्तों को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठाएगा। भारत ने पश्चिम एशिया में संतुलित कूटनीति अपनाई है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इजराइल जैसे परस्पर विरोधी ध्रुवों के साथ भी भारत के रिश्ते बनाए रखे हैं। I2U2 और IMEC जैसी पहले भारत की सामरिक भूमिका को और गहरा करती हैं। ऐसे में यह समझौता भारत के लिए किसी खतरे से अधिक अपनी कूटनीति को और मजबूत करने का अवसर है। I2U2 और IMEC भारत की पश्चिम एशिया नीति के दो ऐसे स्तंभ हैं जो उसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक व्यापार मार्गों में निर्णायक स्थान दिलाते हैं। I2U2, जिसे वेस्ट एशिया क्वाड कहा जाता है, 2021 में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें यूएई भारत में फूड पार्क स्थापित करने में निवेश करेगा, इजराइल कृषि और जल प्रबंधन की तकनीक उपलब्ध कराएगा, अमेरिका वित्त और तकनीकी सहयोग देगा, जबकि भारत अपनी श्रम, भूमि और उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा। यह समूह भारत की मल्टी एलाइनमेंट डिप्लोमेसी का उदाहरण है, क्योंकि पश्चिम एशिया के परस्पर विरोधी ध्रुवों को एक साथ लाता है। दूसरी ओर IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुई। यह कॉरिडोर भारत को खाड़ी देशों और यूरोप से रेल और समुद्री मार्ग द्वारा जोड़ेगा। इसमें एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा जो भारत को यूएई और सऊदी अरब से जोड़ेगा और एक वेस्टर्न कॉरिडोर होगा जो खाड़ी से यूरोप तक जाएगा। इससे भारत के निर्यात की लागत और समय में भारी कमी आएगी, ऊर्जा आपूर्ति अधिक सुरक्षित होगी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई तकनीक में सहयोग संभव होगा। भू राजनीतिक दृष्टि से यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प है और भारत को इंडो पैसिफिक तथा यूरेशिया दोनों में एक अहम कड़ी बनाता है। इस प्रकार I2U2 और IMEC भारत को न केवल पश्चिम एशिया में एक संतुलित शक्ति बनाते हैं, बल्कि उसे वैश्विक सप्लाई चेन और रणनीतिक कूटनीति का केंद्रीय स्थान प्रदान करते हैं। धन्यवाद।